खताराम जी को, जिनकी ये भूमि है, जिन्होंने इस इलाके के लिए सेवा का काम किया। आज 36 कौम में उनका नाम है, बारंबार मैं नमन करता हूं। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जोधपुर के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी करण सिंह जी उचाड़ा साहब, नैना रणवीर जी, चंदन सिंह जी गुच्चा जी, हमारे चेयरमैन साहब रूपाराम जी, सरपंच पन्ना सर, विजय व्यास, गोपाल जोशी जी, चंदन सिंह जी, रघुनाथ जी, देवीलाल जी, चंपाव साहब, रमेश माली, काफी लोग बैठे हैं, ओम जी, पूर्व सरपंच साहब बैठे हैं। तो तमाम मेरे पिता तो लिए बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, रणवीर जी ने बहुत कुछ बातें आपसे कही। करण सिंह जी उचाड़ा साहब, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उचाड़ा साहब पिछले 25 साल से 36 कौम की सेवा कर रहे हैं। बिना पद के भी इन्होंने हमेशा अपने घर के द्वार गरीब के लिए खोल रखे। आप मारवाड़ पूरे में चले जाएं तो करण सिंह जी की एक अलग पहचान है। तो लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि करण सिंह जी को आप 5 साल मौका दोगे तो आपकी ये दिन रात एक करके आपकी सेवा करेंगे। बाकी देखो, 10 साल जिनको दिए अपन ने, चाहे वो मोदी जी के नाम से वोट लेके, चाहे कैसे भी हम लोग ठगे गए, पर 10 साल का समय कम नहीं होता है, बहुत बड़ा समय होता है। इसलिए अब ये जो समय है, हिसाब किताब का समय है। अब कोई भी व्यक्ति चुन के जाता है और 5 साल बाद में जब जनता के दरबार में आता है, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप हिसाब किताब दें कि आपने चुनने के बाद में यहां से गए जीत के तो इस इलाके के लिए क्या किया, तो ये तो 10 साल के लिए चुने गए, 2 बार चुने गए, और 2 बार में सेंटर में इनकी सरकार भी रही। ये खुद राज्य मंत्री और अब की बार तो प्रधानमंत्री के बाद में कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, और वो भी जल शक्ति मिनिस्टर। 4 लाख करोड़ का बजट, सबसे बड़ा देश का बजट, गंगा सफाई का काम भी इनके पास, पूरे देश में सिंचाई का काम भी इनके पास, इतना बड़ा विभाग था। हमें उम्मीद थी कि हमारे जोधपुर लोकसभा का सांसद हैं, जल शक्ति मिनिस्टर हैं, तो जरूर जोधपुर लोकसभा में हमारे लिए काम करेंगे। देश को तो अलग उम्मीदें थी, तो इनका रिजल्ट अपन देखें। मैं बार बार कह रहा था, हर मीटिंग में कहता था कि गजेंद्र सिंह जी आप जल शक्ति मिनिस्टर हैं, आपका फायदा हमें मिलना चाहिए। जो भारत सरकार पहाड़ी इलाकों में जो पैसा देती है 90%, वो पैसा आप रेगिस्तान इलाकों में भी दो, क्योंकि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में कोई फर्क नहीं है, दोनों में लोगों को परेशानियां बराबर हैं। पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। आज यदि वो दिल से चाहते, आप लोगों की फिक्र होती, उनके दिल में जगह होती, तो आप देखो ये जो इंदिरा गांधी नहर आई है, ये सपना किसने देखा था? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने कहा था ये बजट भूमि पड़ी है, इस जमीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यदि हिमालय का पानी आ जाए तो यहाँ की तकदीर अलग हो सकती है। वो सपना किसने पूरा किया? इंदिरा गांधी ने। आज 3 स्टेट के लोग, 12 जिले राजस्थान के लोग आज इंदिरा गांधी नहर पे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज यदि ये नहर नहीं आती तो इतना इलाका बचता क्या? तो वो इलाका है जहां लोग पीने के लिए पानी नहीं होता था, छाछ दूध पिलाते थे, पानी नहीं होता था। आज देखो हरियाली लगी हुई है। तो हमारे मंत्री जी भी, उनके पास जो खाता था वो चाहते तो यहां से पूरी नहर निकाल सकते थे पूरे मारवाड़ के लिए। मोदी जी से कह सकते थे, वो मना थोड़ी करते हैं कि भाई आप इस इलाके को सिंचित करें, यहाँ का खारा पानी है, मीठा पानी दोगे तो पीने का मिल जाएगा, लोगों को, किसानों को सिंचाई मिल जाएगी। पर उनकी सोच नहीं थी, वो विकास चाहते भी नहीं है। और आज भी कहते हैं, वोट मांग जब आए थे भी, तब लोगों से क्या कहा उन्होंने भाषण में? आप विकास के लिए मत पूछो, आप राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी के लिए वोट दे दो। अरे भले आदमी, आपने 2 बार ठग ठग के मोदी जी के नाम से वोट ले लिए। आप 4.5 साल गायब रहते थे, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आते थे,
और 6 महीने पहले मोदी जी का नाम लिया, वोट लेके आप चले जाते दिल्ली, वहां ऐसो आराम करते थे, ऐसी कमरों में, ऐसी गाड़ियों में, जनता की परवाह नहीं की आपने। अब जनता जाग चुकी है। अब जनता पूछ रही है कि भाई आपने 10 साल में हमारे लिए क्या किया, आप हिसाब दो। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप जिसे चुन के भेजोगे वो आदमी 5 साल की सेवा करेगा। इसलिए मौका दो करण सिंह जी को, और युवा लोग बैठेंगे। 2014 में वादा याद करो इनका मैनिफेस्टो था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़। आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। एक लोकसभा के एमपी ने पूछा इनके कार्मिक मंत्री से कि आज तक आपने देश में कितनी नौकरियां दी। इनका खुद का आंकड़ा कह रहा है अभी तक देश में सिर्फ 18 लाख नौकरियां दी हैं। बताओ, कहां 20 करोड़, कहां 18 लाख, मतलब 19 करोड़ 82 लाख नौकरियां खा गए युवाओं की, फिर भी परवाह नहीं है। आज किसान की हालात देख लो। इन्होंने नहीं कहा था किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे, आपको एमएसपी मिलेगी, मार्केट में फसल ले जाओगे अच्छे रेट मिलेंगे आपको। 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान। वो शहादत क्यों हुई, किसके कारण हुई? दिल्ली के चारों तरफ तार बिछा दिए, कंटीले, रास्ते रोक दिए, बैरिकेड लगा दिए कि किसान दिल्ली नहीं आना चाहिए। 7 महीने संघर्ष चला, 700 किसान शहीद हो गए। उत्तराखंड का चुनाव आया, कृषि मंत्री और मोदी जी को झुकना पड़ा, वो काले कानून वापस लिए उन्होंने। मैं धन्यवाद दूंगा किसानों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने, जिनके बच्चे यतीम हो गए, पत्नियां बेवा हो गई। हम तो सोच रहे हैं उनकी मदद करेंगे बीजेपी वाले, पर आप सुनो इस बात को कि उन्होंने मदद दूर की बात, एक भी बीजेपी का व्यक्ति उनके घर नहीं गया सूद लेने के लिए कि भाई उनके किसान के बच्चे कैसे हैं। अब क्या उम्मीद रखोगे इनसे? आज महंगाई देखो देश के अंदर, गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है, प्याज रोटी, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है। आज दालों के भाव देख लो, तेल के भाव देख लो, घी तो चला गया 1100-1200 रुपए किलो में। बताओ इस महंगाई में कैसे गरीब आदमी जिए? आज तक इनका मैनिफेस्टो देख लो, महंगाई कम करने के लिए कुछ है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। तो ये वक्त है आपको सवाल जवाब करने का कि भाई महंगाई कम करने के लिए क्या किया, युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया, किसान के एमएसपी का वादा का क्या किया आपने? और जब आप ये सवाल करोगे ना तो यहां से भाग जाएंगे। जैसे पंजाब के अंदर इनको घुसने नहीं दे रहे, पोस्टर लगा दिए, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति इस मोहल्ले में नहीं घुसेगा। हरियाणा में इनके सांसद जिनको टिकट मिली है वो आगे भाग रहे हैं, जनता पीछे दौड़ रही है। मणिपुर चल रहा है, आज तक कोई सूद लेने नहीं गया। इन हालातों का जिम्मेवार कौन है? यही लोग हैं। इसलिए वक्त रहते समझो इस बात को। आपके भनियाना इलाका क्या कमी रही बताओ? भनियाना पोखन के बराबर हो गया। इनका एक बजट आया, भनियाना का नाम है? नहीं तो आप बजट उठाकर देख लो, हर बजट में भनियाना में 3-4 नाम होते थे, कभी कॉलेज, कभी पंचायत समिति, कभी आईटीआई, कभी हॉस्टल, कभी ये कभी वो। तो आज क्या बजट में राजस्थान सरकार नहीं है क्या? मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, सरकार में चुन के भेजे वो भी है। भैया मेहनत करनी पड़ती थी, मुख्यमंत्री के मंत्री को पास जाना पड़ता था, ये हमारे इलाके की मांग है, आपको देना पड़ेगा। जब जाके आपके बजटों के अंदर नाम आते थे भनियाना भनियाना भनियाना। और आज हम छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं। आपने उम्मीद की थी भाई ये सरकार बना रहे हैं, ये हमारे लिए काम करें। क्या किया बताओ 100 दिन में? भजनलाल जी 100 दिन में मैं राजस्थान का विकास करूंगा। आज क्या हो रहा है? चिंजवी योजना 25 लाख का बीमा हम दे रहे थे, आज योजना कितने की रहेगी पता है आपको? 5 या 10 की है, 15 लाख का घाटा हो रहा है। किसको हो रहा है? राजस्थान की जनता को, भनियाना की जनता को। और वही जो महंगाई कम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राशन किट दिया, आज वो राशन किट देख लो। सही कह रहा हूं, आज जो थैली में राशन आता था, आज वो राशन की थैली, मुख्यमंत्री के फोटो का विरोध किया था इन्होंने अशोक गहलोत का, तो मुख्यमंत्री ने कहा भैया मेरा फोटो हटा दो, भजनलाल जी आप अपना फोटो लगा दो, पर मेहरबानी करके इस थैली को भर के दो लोगों को। आज मोदी जी का फोटो लगाए और वही थैली खाली पड़ी है।
तो ये समय है, इस समय में चेत जाओ, तब तो आपके भनियानगर सबका नाम आना शुरू हो जाएगा। आज देखो डबल सड़क पोखरण से जाओ, अभी मुझे कह रहे नैनदान जी कि मैं उजला से निकला 4 मिनट में झलारिया पहुंचा, 6 मिनट में बाढ़ के गांव पहुंच गया। नहीं तो ये रोड होती थी 20 मिनट लगते थे। आज आपके सीधी सागड़ा से देखो तो क्या, फलसूर से देखो तो क्या, राजमदई से देखो तो क्या, बाढ़ गांव को देखो तो क्या, चारों तरफ डबल सड़कें हैं। 1 किलोमीटर में 60 लाख खर्चा आता है। 1200 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई, 1200 किलोमीटर। हर बड़े कस्बे में कॉलेज बनाए, पंचायतें बनाई, तो हमने कमी नहीं रखी। पर चलो जनता है, हम उस बात का ये नहीं कह रहे हैं, जो फैसला करे उसका सिर मोड़ हमारे ऊपर माथे पे। पर ये कह रहे हैं, पर अब जो निर्णय है सोच समझ के निर्णय करोगे। एक फटकारा लगाओ, जो कहते हैं ना हमारे डोटासरा जी, एक बार मोरिया बोला दो थे गजेंद्र सिंह जी रा अकल ठिकाना आ जाए, सब बीजेपी वाला। सही कह रहा हूं, एक बार बोला दो, जितना भी बीजेपी ने नेता घूम रहा है मोटा मोटा कपड़ा पहन गाड़ियां लोड़ी, सब ने अकल आ जाई। और मैं कह रहा हूं आज तो बजट में नाम को नहीं, दूसरी बार अपने आप नाम आना शुरू हो जाई। ओ झटको थारो। तो मैं तो कहूं ईमानदार आदमी है, सेवा भावी आदमी है, आप लोगों की सेवा करने वालों है। 26 तारीख ने भंडियाना पूरा में आज पूरे इस इलाके के लोग आए हुए हो, सदा सिंह ढाणी, माड़वा, पन्ना सर, क्यों सर, आसपास जितने गांव के लोग आए हो, आप लोग मुखिया लोग हो। इसलिए मेहरबानी करके, एक एमपी हर जगह जा नहीं सकता, हर पंचायत पहुंच नहीं सकता, इसलिए आप सबको कर्ण सिंह बनना पड़ेगा, अशोक गहलोत बनना पड़ेगा। आप अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करेंगे तभी जाके कर्ण सिंह जी जीतेंगे। आपके वोट खूब है, यदि पोलिंग बूथ पे वोट नहीं गया तो वोट कोई काम का नहीं 26 तारीख के बाद में। इसलिए मेहरबानी करना, एक जैसे कहा रणवीर जी ने, एक लाख दे दो, कर्ण सिंह नाम रही, ये जीता भेज दो। बहुत बहुत धन्यवाद।